हेलो गाइस, और कैसे हैं आप लोग। तो मार्वल और डीसी फैंस के बीच हमेशा ही कंट्रोवर्सी होती रहती है, लेकिन ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि इन दोनों कॉमिक्स के हीरोज हमें एक साथ दिख चुके हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कॉमिक्स को शुरू करने वाले हैं जिसमें हमारे सभी सुपर हीरोज एक साथ थे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो बिना किसी देरी के मार्वल वर्सेस डीसी कॉमिक्स के फर्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है मैनहट्टन। स्पाइडी कह रहा था, सच में आज का दिन बहुत ज्यादा औसम है। अगर न्यूयॉर्क में ऐसी ही शांति बनी रहे तो मुझे कभी भी कॉस्ट्यूम नहीं पहनना पड़ेगा। पर सच में इस मास्क के बिना कितना मजा आता है, लेकिन है तो एक कूल ही। पर तभी स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंस बजने लगी। स्पाइडरमैन कहता है, ओ कम ऑन यार, आज की रात तो कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। पर स्पाइडरमैन देखता है एक गंदे से बॉक्स से कुछ बहुत डेंजर बाहर निकल रहा था, लेकिन उस बॉक्स के पास एक आदमी बैठा हुआ था। स्पाइडी उसे देखते ही बोलता है, लिसन, तुम जो भी हो वहाँ से जल्दी हट जाओ। लेकिन इससे पहले वो आदमी वहाँ से हट पाता, वो एनर्जी लाइट स्पाइडरमैन के ऊपर पड़ी और उसे कहीं टेलीपोर्ट कर देती है। स्पाइडरमैन के वहाँ से टेलीपोर्ट होते ही एक लड़का वहाँ आता है और उस बॉक्स के पास बैठे हुए आदमी से पूछता है, हे लिसन, क्या तुम ठीक हो। जिस पर उस आदमी ने उस लड़के से कहा, ये फिर से शुरू होने वाला और यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए लड़के। उस लड़के ने कहा, देखो मैं इस चीज में कभी भी नहीं पढ़ने वाला, लेकिन अभी के लिए तो मुझे यहाँ से जाना होगा। और स्पाइडरमैन अब कहीं और टेलीपोर्ट हो चुका था। स्पाइडी कहता है, ये सब बहुत क्रेजी था ना। ओ एक सेकंड, यहाँ पर तो बारिश हो रही है, मैं हूँ कहाँ। और तब हम देखते हैं जोकर को, जो कहता है, नहीं 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 नहीं, सवाल ये होना चाहिए तुम हो कौन। स्पाइडरमैन ने कहा, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी तुम्हें नहीं देखा, तुम हो कौन, और वैसे भी न्यूयॉर्क में कब से सर्कस आने लगा। जोकर स्पाइडरमैन को बताता है, डियर बॉय, जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो तुम्हारी कॉस्ट्यूम कुछ अलग थी, और ये न्यूयॉर्क नहीं गौतम है बच्चे। स्पाइडी कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो और ये गौतम क्या है। जोकर ने कहा, गौतम एक मर्डरों, चोरों और पागलों का शहर है। ये अच्छा भी है और बहुत बुरा भी। और सच ये है कि यहाँ की हर एक चीज जोकर को जानती है। बट पॉइंट ये नहीं, पॉइंट ये है कि तुम गौतम में हो। लेकिन सीरियसली बताऊँ तो तुम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो और मैं सब कुछ जानता हूँ। स्पाइडरमैन जोकर से पूछता है, क्या तुम हर एक चीज के बारे में जानते हो, लेकिन तुम बारिश में इस बिल्डिंग के ऊपर क्या कर रहे हो। ये सुनते ही जोकर हंसने लगा, मैं सच में आज सोच रहा था कि पूरे गौतम को बमों से उठा दूं, पर इस बारिश ने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। स्पाइडरमैन ने कहा, तुम पागल हो क्या, देखो तो सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, पर क्या तुम बता सकते हो तुम हो कौन। जोकर स्पाइडरमैन को अपना कार्ड देते हुए कहता है, तुम लकी हो बच्चे, क्योंकि मुझे बैट से ज्यादा कीड़े पसंद है, और अगर तुम्हें कुछ भी मदद चाहिए तो तुम मुझे याद कर सकते हो। और इतना बोलते ही जोकर वहाँ से निकल गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक्समैन जगरनॉट से लड़ रहे थे। वुल्वरीन लड़ते हुए कहता है, चलो अब इसे आने भी दो, आज हमेशा के लिए सब कुछ खत्म कर देते हैं। जगरनॉट ने कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते लोगन, पर मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। जगरनॉट लोगन पर अपना पंच मारने ही वाला था कि उस पर भी स्पाइडरमैन की तरह वही लाइट आई और वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया। जगरनॉट ने कहा, हे चूजो, तुम सब कहाँ हो, पर मैं कहाँ गया हूँ। पर तभी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच लगा है। तो गाइस, ये पंच मारने वाला और कोई नहीं, सुपरमैन था। सुपरमैन ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है तुम जो भी हो सही जगह पर नहीं आए हो। उधर मैनहट्टन में वो आदमी अभी भी उस बॉक्स के पास खड़ा था। वो सोचने लगा कि ये अभी हुआ क्या, पर क्या ये लाइट इस टेप के भी आर पार आ सकती है। पर उस बॉक्स से वो एनर्जी फिर से रिलीज होने लगी। वो टेप भी उस एनर्जी को नहीं रोक पाई। उस एनर्जी लाइट को देखते ही वो आदमी डर गया और बोलने लगा, प्लीज ऐसा तो मत करो, फिर से मत आओ। लेकिन यहीं से बहुत दूर कैप्टन अमेरिका हाइड्रा के सोल्जर से लड़ रहे थे। कैप्टन कहते हैं, मुझे पता है कि तुम सब हाइड्रा के लोग हो, पर तुम यहाँ लेने क्या आए हो। लेकिन इससे पहले वो सोल्जर कैप्टन को कुछ भी बता पाता, वही एनर्जी लाइट आई और कैप्टन को भी वहाँ से कहीं ले गई। वंडर वुमैन के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। वंडर वुमैन एक ऑफिसर को बचा रही थी कि उस पर भी वही लाइट आई, वो भी गायब हो गई। पर हल्क वो तो किसी बैटल को या किसी को बचा भी नहीं रहा था, वो तो अपनी लवर के साथ हॉलीडे पर आया था, उस पर भी वही लाइट आकर गिर गई, और जिसके बाद हल्क भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया। दूसरी ओर स्पेस में लोबो कुछ एलियंस की धुलाई कर रहा था, क्योंकि उनमें से किसी एक ने उसे बूढ़ा बोल दिया, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन एलियंस में से एक कह रहा था, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। तो लोबो ने कहा, ये मैटर नहीं करता कि तुमने कुछ कहा या नहीं कहा, पर अब मैं तुम सबको मारने वाला हूँ। पर लोबो इससे पहले किसी को भी मार पाता, वही एनर्जी उसके ऊपर भी आ गिरी और वो भी गायब हो गया। दूसरी तरफ एक्समैन प्रोफेसर एक्स से बात कर रहे थे कि जगरनॉट से फाइट के बीच में वो अचानक गायब हो गया, लेकिन हमें किसी को भी नहीं पता है कि वो कहाँ गया। वो लोग इस बारे में डिस्कशन कर ही रहे थे कि लोगन के साथ साथ कुछ म्यूटेंट्स भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो गए। प्रोफेसर एक्स कहते हैं, अब किसकी बारी है, पर अब तो हद ही हो गई, एक के बाद एक सुपर हीरो टेलीपोर्ट होते जा रहा है।
ग्रीन लांटेन, फ्लैश, थोर, एक्वामैन, सिल्वर सर्फर, सुजैम, क्विक सिल्वर, कैट वुमेन, हर एक सुपर हीरो अपने अपने यूनिवर्स से गायब होते जा रहे थे। ये सब क्या हो रहा है किसी को कुछ भी नहीं पता। इतने सारे सुपर हीरोज टेलीपोर्ट हो गए, यहाँ तक कि कैप्टन अमेरिका भी। पर टोनी का तो कुछ पता ही नहीं वो है कहाँ। उधर बैटमैन कह रहा था तुम जो भी हो अपना चाकू उस लड़के से दूर करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो गाइस ये और कोई नहीं डेयर डेविल का विलन बुलसे था जिसने रॉबिन के गले पर अपना चाकू रख रखा था। वो बोलता है तुम लोग कौन हो और मैं हूँ कहाँ, मैं यहाँ पर कैसे आया। अगर तुमने जल्दी मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं इस लड़के का गला काट दूंगा, मुझे जल्दी बताओ मैं हूँ कहाँ। बैटमैन ने कहा अगर लड़के को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा सबसे बुरा सपना बन जाऊंगा। और इतना बोलते ही बैटमैन अपनी बैट रिंग बुलसे पर फेंक देता है और बुलसे बैटमैन की बैट रिंग को पकड़ लेता है और उसे दोबारा बैटमैन के ऊपर फेंक देता है। बैटमैन उससे बचते हुए अपना जोरदार पंच बुलसे पर दे मारता है। बैटमैन ने इतनी जोर से पंच मारा कि बुलसे नीचे गिरते हुए कहता है तुम तो डेयर डेविल से भी ज्यादा जोर से मारते हो। बुलसे के बेहोश होते ही बैटमैन उसकी तलाशी लेने लगा, पर तभी रॉबिन के ऊपर भी वही लाइट आई गिरी जो हर सुपर हीरो के ऊपर गिर रही थी और वो भी सभी की तरह वहां से गायब होकर एक्समैन के हेडक्वार्टर में पहुंच गया। लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। हीरोज और विलन्स अलग अलग यूनिवर्स के होकर भी आपस में लड़ रहे थे। कैप्टन अमेरिका बैन से, डेयर डेविल लीडर, बैटमैन, वेनम से, शज़ैम, डॉक्टर डूम से, हर एक मार्वल और डीसी का कैरेक्टर आपस में लड़ रहे थे। पर इस बीच कुछ सुपर हीरोज या विलन्स आपस में दोस्त भी बन गए, चाहे हम बात करें सुपर गर्ल और सीएल की या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और जेटिना की। और इस सब के बाद हम देखते हैं डीसी के सबसे पावरफुल बीइंग स्पेक्टर को, जो कह रहा था यूनिवर्स में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसे मैं भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी ओर लिविंग ट्राइब्यूनल का भी यही हाल था। लिविंग ट्राइब्यूनल ने कहा यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ चुका है, इसे मैं भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। पर इन दोनों को पता चल चुका था कि इन दोनों के ऊपर भी एक पावर एग्जिस्ट करती है। और तब हम देखते हैं ऐसे गॉड्स को जो ये सब कुछ करा रहे थे। पर अगर इन दोनों यूनिवर्स में से कोई भी एक यूनिवर्स हार गया तो एक यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, चाहे वो मार्वल यूनिवर्स हो या डीसी यूनिवर्स। पर अगर इन दोनों यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स भी हारता है तो एक यूनिवर्स का खत्म होना तय है। तो गाइस क्या सुपर हीरोज अपने अपने यूनिवर्स को बचा पाएंगे? तो अगले एपिसोड में हम यही देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।